ओवैसी के 25 सैनिक बिहार में तैयार। बिहार में क्या दम दिखा पाएंगे असदुद्दीन ओवैसी? बिहार चुनाव के बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लिस्ट जारी की जा रही है। इसी कड़ी में आज बिहार विधानसभा चुनाव की गतिविधियों के बीच आज ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल AIMIM के ऑफिशियल एक्स हैंडल के जरिए एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारियां दी गई। इस लिस्ट में अमौर से अख्तरुल ईमान, किशनगंज से एडवोकेट शम्स आगाज और नवादा से नसीमा खातून समेत 25 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। साथ ही एक्स पर तमाम जानकारियां दी गई, जिसमें प्रत्याशियों की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। अमौर से अख्तरुल ईमान, बलरामपुर से आदिल हसन, ढाका से राणा रंजीत सिंह, नरकटिया SC से शमीमुल हक, गोपालगंज SC सीट से अनस सलाम जो की टोपी से, मुर्शीद आलम, बहादुरगंज से तौसीफ आलम, ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन, किशनगंज से एडवोकेट शम्स आगाज, बैसी से गुलाम सरवर, शेरघाटी से शान अली खान, नाथनगर से मोहम्मद इस्माइल, सिवान से मोहम्मद कैफ, केवटी से अनिसूर रहमान, जाले से फैसल रहमान, सिकंदरा से मनोज कुमार दास, मुंगेर से डॉक्टर मुनाजीर हसन, नवादा से नसीमा खातून, मधुबनी से राशिद खलील अंसारी, दरभंगा ग्रामीण से मोहम्मद जलाल, गोड़ाबोड़ाम से अख्तर शहनशाह, कस्बा से शहनवाज आलम, अररिया से मोहम्मद मंजूर आलम, बराड़ी से मोहम्मद मतियूर रहमान शेर शाहबादी, कोचा धामन से सरवर आलम। ये लिस्ट अब बिहार में खूब भूचाल मचाने वाली है, क्योंकि बिहार में सियासी पारा हर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में ओवैसी ने मैदान में 25 कैंडिडेट उतार दिए। साथ ही इस लिस्ट में 2 हिंदू कैंडिडेट भी शामिल हैं। ढाका से उम्मीदवार बनाए गए राणा रंजीत सिंह और साथ में बात करें तो माथे पर तिलक और सिर पर मुस्लिम टोपी पहनकर वो AIMIM के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद सुर्खियों में आ गए थे। और ओवैसी इन दिनों बिहार में भी लगातार यात्रा कर रहे हैं। इन सब के बीच ओवैसी की पार्टी क्या बिहार में दम दिखा पाएगी? क्या बिहार में ओवैसी अपना जादू बिखेर पाएंगे? राणा रंजीत पूर्व चंपारण से ढाका सीट पर भी इस बार चर्चा में। मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने ढाका सीट पर कट्टर हिंदू नेता राणा रंजीत सिंह को AIMIM का उम्मीदवार बनाया। राणा रंजीत सिंह पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे और बीजेपी के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के भाई। नामांकन का पर्चा भरने के बाद पहुंचे तो उनके सिर पर मुस्लिम वाली टोपी और माथे पर तिलक और हाथ में थालावा। पर्चा भरने से पहले उन्होंने जय श्री राम, जय बजरंगबली और आई लव मोहम्मद के नारे भी लगाए। अब देखने वाली बात है कि ओवैसी का जादू क्या बिहार में चल पाता है या नहीं। 2020 विधानसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान को 94,559, JDU के सबा जफर को 41,944 वोट मिले। 6 बार के विधायक रह चुके कांग्रेस के अब्दुल जमीन मस्तान 31,863 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। नीतीश को इस सीट पर मुसलमानों के अच्छे खासे वोट मिले, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वक्फ एक्ट संशोधन बिल पास हो चुका है। मुसलमान वोट का बड़ा हिस्सा नीतीश के पाले से खिसक चुका है। नीतीश से खिसका भाईजान का वोट जिस तरफ शिफ्ट हो गया, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। आपको क्या पसंद है जी नेताओं में? क्या कौन से नेता में हमको इमाम अख्तरुल इमाम पसंद है। काम क्या किया उन्होंने 5 साल में? सारा काम किया। अगर काम नहीं भी किया है तो कम से कम आवाज तो उठाता है, तो सामना में रहता है ना, लोगों का बीच में रहता है। वो एक ऐसा नेता है कि हम भी गठबंधन में थे, कांग्रेस को वोट करते करते दाढ़ी बाल पाक किया, लेकिन कभी हर दिन वो पीछे रह गया, आगे आने में हिम्मत नहीं है उसको। ये तो सब ओवैसी के फैन है। यहाँ कुछ लोग गठबंधन को भी कह रहे हैं, आपका मन क्या कर रहा है? नहीं, हम लोग तो ओवैसी का फैन है। ओवैसी का? जी। गठबंधन को क्यों नहीं जा रहे? नहीं, गठबंधन नाम का गठबंधन है, काम का नहीं है। सिर्फ नाम का गठबंधन वोट ले लेता है, गठबंधन कह के, लेकिन काम नहीं करता। हमारे इलाका में कुछ काम नहीं किया गठबंधन आज तक। नीतीश कुमार से क्या नाराजगी आप लोगों? नहीं, नीतीश कुमार तो ठीक है, वो विकास भी किया, ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है, विकास भी किया, लेकिन हम लोग के साथ गद्दारी जो किया उसी के लिए हम लोग को वही वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड में वो साथ दिया बीजेपी का साथ देके वो हम वोट बिल पास किया, इसलिए हम लोग उससे नाराज हैं।